हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग देखेंगे कि एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड प्रेजेंट रिवोल्ट्स इन असम, हिस्ट्री चैप्टर 3, क्लास 10 सोशल साइंस। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है इन द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर से इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट वन वी विल डिस्कस, एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच यू शुड लर्न, दैट वन आई वुड डिस्कस। ठीक है, सो लेट अस बिगिन नाउ। HSLC 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, एमसीक्यू फॉर्मेट में था, मैं डायरेक्टली वो आंसर लेके आया आपके लिए। व्हेन वाज स्लेवरी एबोलिश्ड इन इंडिया? 1843। द पीसेंट रिवोल्ट व्हिच टुक प्लेस इन 1861, क्या कहते हैं उसे? फुलागुड़ी दवा 1861। हु लेड द रिवोल्ट इन नॉर्थ कछाड़ इथनिक ट्राइबल रिवोल्ट इन 1881? नॉर्थ कछाड़ हिल्स में या नॉर्थ कछाड़ एरिया में ट्राइबल रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो हुआ था वो किसने लीड किया था? शंभुदान फनलोसा। देन डिस्कस द रोल ऑफ मनीराम देवान इन 1857-58 इन आसाम। मनीराम देवान का क्या रोल था? देखिए, मनीराम देवान पहले ब्रिटिशर्स के एक एलाई थे, ठीक है। बाद में जब उन्होंने अपना खुद का टी गार्डन स्टैब्लिश किया तब उन्हें उतनी कंसेशन नहीं मिली फॉर द लैंड which he can convert into tea gardens। फिर वो ब्रिटिशर्स के एंटी हो गए। जब वो कलकत्ता में थे तब पूरे भारत में 1857 की रिवोल्ट हो रही थी और तभी उन्होंने कंस्पायरेसी करने की सोची। बट उन्होंने जो कंस्पायरेसी किया था with some of the important leaders in जोरहाट एरिया, वो जब लेटर भेज रहे थे, इंपॉर्टेंट लेटर्स जो कोडेड फॉर्म में था, ब्रिटिशर्स को वो मिल जाता है, बाद में उन्हें फांसी दे दिया जाता है 1858 को। ठीक है, यही है उनका रूल। सो आंसर नीचे दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, जयंतिया रिवोल्ट किसने लीड किया था? उकियांग नोंगबा। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन असम? मोनीराम देवान, ऑब्वियसली। The British officer who died at the hands of the public in Fulagudi Dhaba revolt 1861, both a lieutenant singer। Importance of revolt of 1857 in Assam। असम में रिवोल्ट ऑफ 1857 का इंपॉर्टेंस बताइए, ये भी नीचे आंसर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन असम, हाउ डिड द रेवेन्यू सिस्टम, फिर रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम चेंज हो गया। पहले असम में कभी भी लोगों ने, असमीज पीपल ने कैश में पैसा नहीं पे किया। तो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द टैक्स सिस्टम वेयर टैक्सेस वेर कलेक्टेड इन कैश। इसीलिए फॉर द कैश असमीज पीपल हैड टू डिपेंडेंट ऑन द मरवारी मनी लेंडर्स व्हिच दे यूज्ड टू कॉल देम एज खेयास। ठीक है, इसके लिए, इसी की वजह से उनका कंडीशंस ज्यादा से ज्यादा डिटोरिएट होने लगा। क्लियर है? ओके, here some of the important questions are there but all these are short questions, आप लोग पढ़ने से ही पता चल जाएगा। ओके, नाउ 1857 रिवोल्ट असम में फेल क्यों हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर टू, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या बोला गया कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो फेल क्यों हो गया? ठीक है, देखिए, असम में जो नंबर ऑफ रिबल्स थे बहुत ही कम थे और मोनीराम देवान के जो सपोर्टर्स थे वो सिर्फ जोरहाट और शिवसागर तक ही लिमिटेड थे। आपका नौगांव, कामरूप, गुवाहाटी के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। दूसरा, रिवोल्ट के जो लीडर, एक्चुअल लीडर्स थे, जब वो शुरू होने वाला था, ही वॉज नॉट प्रेजेंट, वो खुद प्रेजेंट नहीं थे। एंड फेल टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम, और कब शुरू करना था वो उन लोगों को पता नहीं चला। एग्जैक्ट टाइम की वजह से ही वो लोग हार गए। एंड इवन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रिपरेशंस फॉर द रिवोल्ट, दे फेल टू बिगिन ऑन एग्जैक्ट टाइम। दैट्स व्हाई ब्रिटिश गेन्ड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म। इसीलिए 1857 रिवोल्ट असम में फेल हो गया।
ओके, और मेन लीडर जो लीड करने वाले थे वो ही प्रेजेंट नहीं थे, वो कलकत्ता में थे। राइट टू कॉजेस, जिसके वजह से आसाम के जो पीजेंट्स थे उनका कंडीशन और ज्यादा खराब हो रहा था। पहला, टैक्स बर्डन बहुत इंक्रीज हो गया था, किसी किसी जगह पर तो 100% बढ़ा दिया गया था, और इवन नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक्स एंड फेमिन के केस में भी उनको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं था, टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, सो हियर आल्सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा पोस्ट करता हूं, आप लोग, मैं कहूंगा कि वीडियो को पोस्ट करना, पोस्ट करके सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना एक बार। ओके, ओके, सो हियर आर द क्वेश्चंस। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन। इन विच ईयर जेडब्ल्यू पिंटन मर्डर, कब मर्डर किया गया था? 1890। ये देखिए, कॉजेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857-58 इन आसाम। आई ट्राइड टू मेक इट पॉइंट वाइज, पॉइंट सिस्टम से ही लाया हूं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस ईयर। आसाम में रिवॉल्ट ऑफ 1857-58 का कारण क्या था? पहला तो उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत ज्यादा था और कैश में देना पड़ता था। एपिडेमिक स्प्रेड, बहुत जगह पर एपिडेमिक आउटब्रेक हो गया, जैसे कि कॉलेरा हो गया, मीसल्स हो गया। स्टिल ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट द टैक्स। स्लेवरी एवोल्यूशन कर दिया। आसाम के जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे, पहले वो लोग स्लेव्स रखते थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने स्लेवरी सिस्टम को बंद कर दिया, दे वेयर सफर्ड इन द शॉर्टेज ऑफ लेबर्स, उनको खुद मैनुअल लेबर करना पड़ रहा था। उसके बाद रीअसेसमेंट ऑफ द लखेराज लैंड, जो लैंड ब्राह्मण प्रिस्ट को दे दिया गया था बाय द अहोम मोनार्क्स, वही लैंड जो एक्सेस था उनको ब्रिटिशर्स ने कन्फिस्केट कर लिया। यह भी एक कारण था जिससे रिसेंटमेंट क्रिएट होता है लखेराज मतलब ब्राह्मण प्रिस्ट के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, क्योंकि पहले जो आसामीज एरिस्टोक्रेट्स थे जैसे कि फुकन, बरुआ, राजखुआ, अभी उनको अपॉइंट कर दिया गया एज ए मौजादार्स, लेकिन दैट इज द ड्यूटी ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस। लेकिन अहोम रीजन मैक्सिमम जो काम करते थे, दे वेयर imported Bengalis from the Srihotto in Bengal and Maroris from the Western India. So Assamese people were suffering from the outrage of or shortage of employment. Aristocratic resentment था, उनका luxurious life था, वो अपने हिसाब से जो चाहे कर सकते थे, लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स ने स्लेवरी बंद कर दी, उनको खुद मैनुअल लेबर करना पड़ा। ये भी कारण था। तो मनीराम देवान का रोल वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड अबाउट, बता दिया है आप लोगों को, आप यहां से देख के पढ़ सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट एक दिन में आपके लिए सरप्राइज तो है ही, सरप्राइज वीडियो में लाऊंगा जिसमें आप लोग का जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो दिक्कत में आप लोग का सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, पता है मुझे क्या दिक्कत हो रही है, बच्चों को पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही है कि एक साथ कैसे पढ़े, क्या छोड़े, है कि नहीं। सो ये भी मैं सॉल्व करूंगा। डिस्कस द रीजंस व्हाई द रिवॉल्ट ऑफ 1857-58 फेल्ड इन आसाम। ये सारे रीजंस, इंपॉर्टेंट रीजंस गिवन है। ठीक है, ये सारे टेक्स्ट बुक से ही उठाया गया है, टेक्स्ट बुक से ही कंपेयर करके मैं सिर्फ आपको कंपाइल करके दे रहा हूं। टेक्स्ट बुक के ही सारे पॉइंट है जो टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, इसी को थोड़ा अच्छे से पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्म में, क्रिस्प फॉर्म में मैंने आपको दिया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 का आसाम में क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे इट वाज एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिकल इवेंट, कि पहली बार आसाम ने भी इंडिया के साथ अपने आप को जोड़कर देखा। फिर इसी रिवॉल्ट ने बाकी बाद में जो पीजेंट रिवॉल्ट शुरू हो गया 1861 से, इनको साहस दिया। आसाम में पहली बार हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आ गए थे ताकि वो लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ पार्टिसिपेट कर पाए, तो यूनिटी दर्शाता है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट एक्टिविटीज जैसे मनीराम देवान और उसके एसोसिएट्स इन द रिवॉल्ट 1857 आसामीज फ्रीडम फाइटर को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। फुलागुड़ी दावा के ऊपर नोट्स एकदम इंपॉर्टेंट के हिसाब से मैंने दिया है, कुछ की इवेंट्स हैं, आप जैसे मैंने लिखा है यू कैन राइट दिस इन द सेम वे यू कैन राइट, तो आपका स्पेस बचेगा और क्या की इवेंट्स हुआ था वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है आंसर को लिखने का, बड़ा आंसर को सीखने का और लिखने का। पॉइंट फॉर्म में लिख लो। ठीक है,
ओके, इंपॉर्टेंट वे में दिया गया है। डिस्कस द पीसेंट रिवोल्ट ऑफ नॉर्थ कामरूप इन 1894। क्या क्या नॉर्थ कामरूप में पीसेंट रिवोल्ट हुआ था, ये गिवन है, उसका कारण भी गिवन है, मेन इवेंट क्या हुआ था वो भी गिवन है। पीसेंट रिवोल्ट ऑफ पथारूघाट, ये कब हुआ था, 1894, मंगलदो साइकिल ऑफ डोरोंग डिस्ट्रिक्ट। की इवेंट जैसे राइस मिल्स हुए, पीजेंट्स ऑफ द कालियागांव, मंगलदोई, सिपाचार, पथारूघाट सारे पब्लिक असेंबली के लिए गेदर्ड हुए। और एक मेजर असेंबली प्लान किया जा रहा था पथारूघाट, जब जनवरी 26 से 28 तक होने वाला था। गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्सेस था, डेप्यूटी कमिश्नर थे जेडी एंडरसन, उन्होंने अपना पुलिस सुपरिटेंडेंट जेआर बैरिंगटन के साथ मिलकर पुलिस फॉर मिलिट्री पर्सनल आए, एक साथ 27 जनवरी को आते हैं ताकि उस असेंबली से को वो लोग रोक पाए। और जितने भी पीजेंट्स थे उनका प्रॉपर्टी को, जिन लोगों ने रेवेन्यू देने से मना किया, उनका प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। फिर क्या कन्फ्रंटेशन होता है, मतलब ब्रिटिशर्स ने तो ये किया, पीजेंट्स ने क्या रिटालिएट किया। करीब करीब 2000 पीजेंट्स, उनके सबके साथ स्टिक था, रेस्ट कैंप के तरफ मार्च करते हैं। एंडरसन जो डीसी थे वो उनको एडवाइस करते हैं कि वो चले जाए, बट वो लोग जाने से मना कर दिया। फिर पुलिस सुपरिंटेंडेंट अटेम्प्ट करते हैं कि फोर्सफुली इनको हटाया जाए, लेकिन जिसकी वजह से पीजेंट्स और ज्यादा रिटालिएट करते हैं, स्टिक्स और स्टोन से मारना चालू करते हैं, जिसकी वजह से अटैक इंटेंस हो जाता है। फिर एंडरसन पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि फायर ओपन करे, जिससे बहुत सारे लोग मारा जाता है। अनऑफिशियल रिकॉर्ड ये कहता है कि करीब करीब 140 पीजेंट मारा गया और 150 इंजर्ड हो गए, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 15 लोग मारे गए और 37 लोग इंजर्ड हो गए थे। सो ये रिवोल्ट मार्क करता है एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन एंड सिग्निफिकेंट पीसेंट कैजुअलिटीज विच इज रिमेंबर्ड एज द पथारूघाट रिवोल्ट। देखिए, इस तरीके से अगर आप आंसर लिखते हो तो एकदम क्रिस्प होता है, टू द पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट आपका छूटता नहीं है। आपको कहानी टाइप से बचना है और इसी तरीके से आपका आंसर को फ्रेम करना है, ठीक है। जयंतिया रिवोल्ट के ऊपर आप नोट्स देख सकते हो। ओके, जैसे की इवेंट्स, जयंतिया रिवोल्ट क्या हुआ था, विलेज मीटिंग एंड रिवोल्ट, ब्रिटिश कैंप के ऊपर अटैक, ब्रिटिश का रेस्पॉन्सेस किया था कि उस टाइम में बोला गया था कि 1000 रुपए दिया जाएगा अगर जयंतिया रिवोल्ट के जो लीडर थे उकियांग नोंगबा, उनको कोई पकड़वा दे, ठीक है। बाद में उकियांग नोंगबा को कैप्चर किया जाता है और जुलाई में उनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। फिर ब्रिटिश रिवोल्ट, मणिपुर के रिवोल्ट क्या चला था, टिकनजीत का लीडरशिप क्या था, लेकिन वो सेनापति थे, ही वाज सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। ओके, सक्सेशन स्ट्रगल था एक्चुअली ब्रिटिशर्स के, और ब्रिटिश इसी सक्सेशन स्ट्रगल की वजह से ही ब्रिटिशर्स को मौका मिल जाता है कि वो मणिपुर में जाए। तो लोगों ने बुलाया, वो गए, जाके एक पपेट प्रिंस को बिठाते हैं, और जब बाद में जो पपेट प्रिंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाता है तो फिर उनको भी मरवा देते। और जो एक्चुअल में स्वदेशी का जो गूंज उठा रहा था टिकेंद्रजीत, उनको फांसी दी जाती थी। ओके, फिर शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स दो स्टिल नॉट आस्क्ड, पूछा नहीं जाता, स्टिल मैंने दे दिया है। शॉर्ट नोट जो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, मे बी आस्क्ड, तो दैट्स व्हाई शॉर्ट नोट्स गिवन है। आप लोग शॉर्ट नोट्स भी पढ़ सकते हैं। ओके, शॉर्ट नोट्स आर देयर। कुछ एडिशनल और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेके आया है, वो भी देख सकते हैं। सम ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस है, जैसे हु आर द एसोसिएट ऑफ पियोली फुकन, कौन थे, जीवराम दुलिया बोरुआ और कंदपेश्वर सिंह। असम ब्रिटिश कॉलोनी कब बना, 1826 में, जब ट्रीटी ऑफ यानडाबू साइन हो गई थी एक्चुअल में। कब हु वाज अलाउड टू रूल अपार असम बाय द इंग्लिश, किसने अलाउ किया, कि पुरंदर सिंह अलाउ किया गया है। तुलाराम सेनापति कौन थे, ठीक है नहीं, एक डिमासा कछारी लीडर थे तुलाराम सेनापति, और ही स्टार्टेड टू कंटिन्यू द रिवोल्ट अगेंस्ट गोविंद चंद्र, जो कछार के राजा थे, मोनार्क थे, एंड एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग होल्ड इन नॉर्थ कछार माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट फॉलोइंग हिज फादर्स आइडियल्स। आफ्टर गोविंद चंद्र डेथ तुलाराम सेज द थ्रोन ऑफ कछार, ठीक है नहीं, एज द हायर। फिर तुलाराम सेनापति कछार का क्या बन जाते हैं, मोनार्क बन जाते हैं। सो दीज आर द
इम्पैक्ट ऑफ 1857 अपराइजिंग हैव ऑन आसाम, क्या इम्पैक्ट छोड़ा, क्या हुआ था, वो आपको बताना है। फिर और एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज राइट अबाउट द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट। कब स्टार्ट हुआ? एक्चुअली 1826 में स्टार्ट होता है। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स सारे ही प्रोविंसेस को, असम एंड नॉर्थ ईस्ट के इलाके को अपने अंडर में कर लेते हैं धीरे धीरे। ठीक है, सो दैट्स इट। आपका ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन और द आंसर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आपको क्या करना है, पॉज कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, और पहले तो मैं कहूंगा आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर यहां पर आइए, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या क्वेश्चन पूछने की आशंका है। ठीक है, सो दैट्स इट। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, गुड बाय।